सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने भाग 3 में कक्षा 12 विषय हिंदी के काव्यखंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूतिका नामक पाठ के लगभग 8 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। 9वां काव्य है जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। प्रस्तुत काव्यांश में राधा पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तू मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। कहती है कि जब तू, हे पवन, जब तू जाते जाते मथुरा धाम में कि मथुरा नगर में पहुँच जाएगी तो उस मथुरा नगर की भव्यता, विशालता, सुंदरता तुझे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तब तुम अपनी उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि वर नगर की, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना और देखकर मुग्ध होना। देखकर क्या हो जाना है? मुग्ध का अर्थ है मोहित। उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना और देखकर क्या हो जाना? मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। आगे राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही है, तू का प्रयोग यहाँ पर पवन दूतिका के लिए है कि जब तू वहाँ दूसरे अर्क से, अर्क का अर्थ है सूर्य के, से का अर्थ है समान, जब तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान आभा वाले कलश, दूसरे सूर्य के समान चमकने वाले आभा वाले कलशों से युक्त मेरु से सुमेरु पर्वत के समान, मेरु का अर्थ है सुमेरु, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे एवं विशाल मंदिरों को, लख का अर्थ देखेगी तो चकित होवेगी। तू तो क्या हो जाएगी? आश्चर्यचकित हो जाएगी। कौन समझा रही है? राधिका। किसको समझा रही है? पवन दूतिका को। कहती है कि हे पवन दूतिका, जब तू जाते जाते मथुरा नगर पहुंच जाएगी तो उस मथुरा नगर की भव्यता, विशालता तुझे देखने के लिए क्या बना देंगी? उत्सुक बना देंगी। तब तुम अपनी उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना और देखकर उस पर मोहित हो जाना। आगे पुनः कहती है राधिका, हे पवन दूतिका, जब तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकने वाले आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे एवं विशाल मंदिरों को देखेगी तो तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। इस पद में कवि मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य है भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, रस, शांत रस, छंद, मंदाक्रांता छंद, गुण, प्रसाद गुण और शब्द शक्ति अभिधा का प्रयोग किया गया है। अगला पद है देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के
शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। प्रस्तुत पद में राधिका पवनदूतिका को यह समझा रही है और यह करने के लिए कह रही है कि मथुरा के मंदिरों में बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता में अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। राधिका पवनदूतिका से कहती है, हे पवनदूतिका, देखे पूजा समय। देखे का तात्पर्य है कि हे पवनदूतिका, तुम मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाकर, किसके मध्य जाकर? मथुरा के मंदिरों के मध्य जाकर नाना का अर्थ है विभिन्न प्रकार के, वाद्यों का अर्थ है बजने वाले यंत्र, कि विभिन्न प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों की मधुरता को मधुर स्वर, हे पवनदूतिका, तुम अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मुग्धता का अर्थ है मधुरता में बढ़ाना का तात्पर्य है वृद्धि कर देना। एक बार पुनः देखिए, हे पवनदूतिका, तुम मथुरा में थोड़ी देर रुकना, ठहरना और पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में क्या कर देना? वृद्धि कर देना। आगे अन्य उदाहरण देकर समझाती है, कहती है कीवा का अर्थ है अथवा, लेके रुचिर का अर्थ है अपने मनपसंद, तरु का अर्थ है वृक्ष, शब्दकारी का अर्थ है शब्द करने वाले। क्या करने वाले? शब्द करने वाले। फलों का तात्पर्य है फल, फूल, पत्ते, पुष्प, तने। धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर का अर्थ होता है मीठा, रव का अर्थ है ध्वनि, मुग्ध का अर्थ है मोहित होना, बजाना का अर्थ है अपना राग अवश्य देना। राधिका कहती है, हे पवनदूतिका, अथवा वहाँ मंदिर परिसर में खड़े हुए विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपने मनपसंद वृक्ष का, ले अर्थ है चयन करना। वहाँ मंदिर परिसर में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपने मनपसंद वृक्ष का चयन करके उनके शब्दकारी अर्थात उनके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द करने वाले, क्या करने वाले? शब्द करने वाले या शब्द रूपी फल को ग्रहण करके, शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर ध्वनि के साथ, किसके साथ? मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर, मोहित होकर, हे पवन, तुम अपना राग अवश्य बजाना। तुम अपना राग क्या करना? अवश्य बजाना। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। राधिका पवनदूतिका से कहती है, हे पवनदूतिका, तुम मथुरा में थोड़ी देर ठहरना। वहाँ पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाकर विभिन्न प्रकार के बजने वाले वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में क्या कर देना? वृद्धि कर देना। अथवा मंदिर परिसर में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपने मनपसंद वृक्ष का चयन करके फूल, फल, पत्ते, तने आदि शब्दकारी या शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके, शब्दकारी अथवा शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। बच्चों,
प्रस्तुत काव्यांश में कई प्रकार की विशेषताएं बतलाई गई है। पहला है, मथुरा के मंदिरों में संगीतमय पूजा का प्रचलन है, जिसमें नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विशेषता है कि संगीत की मधुरता वायु की गति पर अत्यधिक निर्भर करती है, इसलिए कवि ने राधा के मुख से कहलाया है कि तू संगीत के अनुकूल गति वाली होकर उसकी मधुरता में वृद्धि करना। अगली विशेषता है कि बांस के तने, पीपल, बरगद अथवा अशोक के पत्तों के बीच से गुजरती हवा अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कवि ने इस तथ्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए पवन को निर्देश दिया है कि या तो शांत रहकर वहाँ के संगीत को मुग्धकारी बनाना अथवा अपनी पसंद के वृक्ष के शब्द रूपी फल अर्थात जिस वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि तुझे रुचिकर लगती हो, पसंद लगती हो, उसी के साथ तो अपना मधुरतान छेड़ना। प्रस्तुत काव्यांश में काव्यगत सौंदर्य है भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रस शांत रस, छंद मंदाक्रांता छंद, गुण प्रसाद गुण एवं शब्द शक्ति अभिधा का प्रयोग किया गया है।